अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का हर एक इंसान अपनी सभी डिज़ायर्स का अपने जीवन में मैनिफेस्ट होना डिज़र्व करता है, तो क्या आप मेरी इस बात को मानोगे? और अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़ायर करते हो और आप एक सही ट्रैक पर भी हो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो इस वक्त इस बात पे बिलीव नहीं करते या इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोगों का ये बिलीफ होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ सपने अधूरे ही रहते हैं, कुछ सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर इस तरह के बिलीव्स और इस तरह के और भी कई सारे बिलीव्स आपके हैं, तो ये बिलीव्स ही वो रेजिस्टेंस है जो आपके डिज़ायर्स को आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होने देते। अब चाहे आपकी डिज़ायर जो भी हो, वो डिज़ायर अगर आपके माइंड में है तो उसका मैनिफेस्ट होना बनता है, क्योंकि यूनिवर्स ने वो डिज़ायर आपको दी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मेरी इस बात को मानते हो कि आप डिज़र्विंग हो उन सारी चीज़ों के लिए जो आप चाहते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हो इस बात को, तो इस वीडियो से मैं आपको इस तरीके से गाइड करूँगा कि आप भी इस बात को मानने लगोगे कि आप जो भी चाहते हो आप उसे डिज़र्व करते हो। जब आप इस दुनिया में आते हो, आपको इस दुनिया के अबंडेंस का पता होता है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आप पूरी अबंडेंस के साथ आते हो, कई बार होता है कुछ अबंडेंस लेकर के आते हो, कुछ नहीं लेकर के आते हो। लेकिन इतना है कि जब आप इस धरती पे आ जाते हो तो आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप अपनी लाइफ को पूरी उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो जिस तरीके का आप चाहते हो। आपकी डिज़ायर्स हज़ारों तरह की हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मेन जो डिज़ायर्स होती है वो 4 चीज़ों में लाई करती है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस। इन 4 कैटेगरीज में ही आपकी सभी डिज़ायर्स आती हैं, या बोलो मोस्टली डिज़ायर्स आती हैं। और आपको क्या करना है, आपको इन चारों को बैलेंस कर लेना है। और जब आप इन चारों को बैलेंस कर लोगे, आपकी लाइफ एक ऐसी पटरी पे आ जाती है जहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। अब हेल्थ का अगर हम देखते हैं, तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप किसी भी चीज़ को करोगे, आप उसमें कंसिस्टेंट रह पाओगे, आप लेज़ी नहीं होंगे, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे क्योंकि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही होगी, आप अच्छे से काम कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें कर पाओगे। तो वहीं अगर आपकी हेल्थ बिगड़ी रहेगी, आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। सेम मनी को लेकर के भी है। अगर आपकी लाइफ में मनी बहुत अच्छा रहेगा, आप जो चाहोगे आप इजीली खरीद पाओगे, आप जो चाहोगे जहाँ चाहोगे ट्रैवल कर पाओगे, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे, अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। लेकिन अगर ये मनी आपकी लाइफ में कम रहता है या नहीं रहता है, तो आप अपने आप को एक तरीके से ऐसा देखोगे कि आप डिजर्विंग नहीं हो, और दूसरे लोगों से अपने आप को कम करके आकोगे कि वो मुझसे बेहतर है। सेम अगर आप रिलेशनशिप में देखोगे, आप जिस पर्सन को डिज़ायर करते हो कि वही पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए या वही पर्सन मेरी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, या कोई एग्जैक्टली पर्सन आपके माइंड में नहीं है, लेकिन किस टाइप का पर्सन होना चाहिए वो आपके माइंड में होता है हमेशा। क्योंकि जब आप ये डिज़ायर करते हो, आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इन्हेंस करेगा वो पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट करोगे, आपकी हैप्पीनेस को भी वो बूस्ट करेगा, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में, लव लाइफ में खुश रहोगे। और जब आप इसमें खुश रहोगे, आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं, जैसे मेल्स और फीमेल्स में अगर आप देखोगे तो मेल्स में मोस्टली ये चीज़ मानी जाती है कि जब आपकी लाइफ में कोई फीमेल आती है और वो आपका अगर सपोर्ट सिस्टम बनती है, तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो और आप हमेशा सक्सेसफुल रह सकते हो। और ये सच भी है। लेकिन इस जगह पर अगर हम आज के डेट की रेजिस्टेंस देखें ना, तो मोस्टली लोग इस चीज़ में देखोगे तो मेल्स फीमेल्स पे बिलीव नहीं करते और फीमेल्स मेल्स पे नहीं करती हैं। और इसका कहीं ना कहीं रीज़न जो रेजिस्टेंस का होता है वो सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ होता है, या आप बोलो न्यूज़ का एक्सेसिव सुनना होता है। न्यूज़ या सोशल मीडिया कोई रियलिटी नहीं है। हालांकि आपको लग सकता है ये न्यूज़ रियल है, न्यूज़ हो सकता है उस वक्त रियल हो, लेकिन वो किसी एक इंडिविजुअल लाइफ की, एक इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ की रियलिटी है, ना कि आपके लाइफ की। लेकिन जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपेंड होती है और वही बढ़ती चली जाती है, और उसी पे आपका बार बार ध्यान जाता है और वही आप कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करते रहते हो। तो यही रीज़न बनता है, मानो ना मानो, आपके सभी रिलेशनशिप्स के बिगड़ने का। इतनी अननेसेसरी या फिर अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस जब आप अपने माइंड को देते हो, तो अपने आप को आप उस लाइफ का हिस्सा बनाने लगते हो, उस जगह का हिस्सा बनाने लगते हो। अगर आप इस वाली रियलिटी में जा रहे हो और अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा लेकर के जा रहे हो इन चीज़ों में, तो इससे पहले कि आप कुछ ऐसा अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, आप पहले ही उस जगह से मूव आउट हो लो। और समझो कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। आप जिस भी चीज़ पे ध्यान देते हो ना, आप ध्यान बस इसीलिए देते हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से किसी तरीके से जुड़ती है। आप जब किसी पर्सन को या किसी न्यूज़ में इस तरीके से किसी पर्सन को देखते हो जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके मन में ये डर होता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो।
कि मैं अपने लाइफ के पार्टनर को चूज करने में कभी गलती ना करूं, रिलेशनशिप में मैं सफ़र ना करूं या फिर मेरी फैमिली सफ़र ना करे। और जिस चीज़ को लेकर के आप सोचते हो यूनिवर्स उससे रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाता है। तो मोर ऑफ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप जो देख रहे हो ना कहीं आप क्रिएट ऑलरेडी कर रहे हो, तभी वही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा दिख रही होती है। अगर आप न्यूज़ ना भी देखो, आप अपने घर में से बाहर निकलोगे, आपके अराउंड लोगों में वो चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में वो चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी, जहाँ पर ये चीज़ें चल रही होंगी कहीं ना कहीं और आपको दिख रही होंगी। अगर दिख रही हैं तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो ये क्रिएशन की तरफ आपका हिस्सा है, उस क्रिएशन की तरफ जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते हो, लेकिन आपका फोकस वहीं जा रहा है। क्योंकि ये जो 4 डिज़ायर्स के बारे में मैंने बताया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, ये दुनिया के हर एक इंसान के ये 4 डिज़ायर्स होती हैं। आपके अराउंड आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हेल्थ में बहुत अच्छे हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो हेल्थ में बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक अच्छी हेल्थ वाला पर्सन आपको इंस्पायर कर सकता है, लेकिन अगर आप एक बुरी हेल्थ वाले पर्सन को लेकर के फियरफुल हो जाते हो कि उसकी लाइफ में ऐसा हो गया उसकी हेल्थ की वजह से, या बहुत यंग एज में लोगों के साथ उनकी हेल्थ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप वो एक फियरफुल वाला क्रिएट कर लेते हो अपने अराउंड। सेम मनी को लेकर के होता है कि आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान भी होगा जो बहुत रिच है, और वहीं कोई ऐसा भी होगा जो बैंकरप्ट हो रहा है या जिसके पास कभी पैसे नहीं रहे हैं। और क्योंकि हर किसी की ये 4 डिज़ायर्स होती है, तो ये चारों चीज़ों से रिलेटेड आपको आपके अराउंड सारी चीज़ें दिख रही होंगी, और जिस चीज़ को आप ज़्यादा देख रहे होंगे वही चीज़ को आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते जो आपको गलत लगती है, आपके लिए रॉन्ग है, और उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपके लिए अच्छी है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो इस जगह पर आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा, जिसको हम पिवटिंग कहते हैं। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आप चाहते हो, उन चीज़ों से ध्यान हटाना है जो आप नहीं चाहते हो। तो आपके अराउंड जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है, और आप भी जो अपनी डिज़ायर को लेकर के अपोजिट सोचते हो, उस पर से ध्यान हटाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आपको लगता है। आपको बस एक न्यू फोकस की ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी के साथ, और ये चीज़ें आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम अगर अपना डिलीट करोगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जो भी आप कंज्यूम करते हो ना आपके माइंड में, या जो भी इस तरीके की न्यूज़ आती है आपकी लाइफ में, आप कॉन्शियसली कोई न्यूज़ चैनल ओपन करके नहीं देखते हो मोस्टली, लेकिन रील्स के थ्रू वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जाती हैं। जैसे सब्लिमिनल का आप कॉन्सेप्ट जानते हो, सब्लिमिनल में आप मेरे सब्लिमिनल्स जब सुनते हो तो आपको पता होता है उसमें कुछ हिडन एफर्मेशंस है जो आपके सबकॉन्शियस में जाती है और उसको रियलिटी वो बनाती है। और जैसा डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस क्या है, वो रियलिटी को नहीं समझता, वो सही गलत को नहीं समझता, वो बस कमांड को एक्सेप्ट करता है। आप जो कमांड उसको देते हो, वो उस कमांड उस तक जब पहुंच जाती है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो आइडिया लग जाता है, तो उस पर वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब आप बिंज वॉचिंग कर रहे होते हो और कंटिन्यूसली एक के बाद एक रील्स आप देख रहे होते हो और मोस्टली उनको शेयर कर रहे होते हो, तो आपकी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आती है, क्योंकि जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आप सारी रील्स नहीं देखते, किसी को कुछ सेकंड देखते हो, किसी को इमीडिएटली इग्नोर कर देते हो, किसी को पूरा देखते हो। अगर आपसे अब मैं पूछूं, अभी 3:20 हो रहे हैं, आज डेट आपको पता ही है 28 तारीख 28 मार्च 3:20 हो रहे हैं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन में आपने जो रील्स देखी, उन सारी रील्स के बारे में मुझे बताओ कि आपने क्या देखा है। आपको हार्डली 1-2 रील्स याद होंगी जो आपने देखी होंगी, जो आपने शेयर की होंगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी जो आपको याद तक नहीं होंगी, लेकिन स्टिल आपके सबकॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। क्योंकि भले वो चीज़ आपको याद नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को देखते हो ना, तो रिएक्शन उसको देख करके निकलता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब आप सोशल मीडिया में एक्सेसिव होते हो तो उस जगह पर आपको मोस्टली है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, और आप रिएक्ट करके हटा भी दोगे, नॉट इंटरेस्टेड भी कर दोगे, तो भी कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में डाल लोगे। अब इस जगह पर अगर आप देखो ना, सब्लिमिनल, हम सुनने वाली बात में सब्लिमिनल को देखते हैं, लेकिन कैची आइज वाली चीज़ में हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। जैसे एड्स होते हैं, जब हम एड्स देखते हैं टीवी पे या कहीं भी देखते हैं, स्टिल अगर आप देखोगे तो दुनिया में जितने भी लोग हैं या हमारे जितने भी लोग हैं, हम सब अगर टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, तो हम सभी एड्स को इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं। लेकिन स्टिल हमें क्या होता है, हमें सब पता होता है कि एड्स में क्या चल रहा है, किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बोलूँ कुछ मीठा हो जाए तो आपको पता होगा कि ये डेयरी मिल्क की बात हो रही है। आपको मैं बोलूँ कि किसी कार के बारे में सोचो तो मोस्टली आप मारुति सुजुकी के बारे में सोचोगे, किसी बाइक की कंपनी के बारे में सोचो। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो आप मोस्टली हीरो के बारे में सोचोगे। अगर मैं बोलूँ कोल्ड ड्रिंक तो आप मोस्टली माउंटेन ड्यू के बारे में ज़्यादा सोचोगे। या इनकी टैगलाइन अगर मैं आपको बोलूँ, डर के आगे जीत है, तो भी आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट याद आएगा, वो पर्टिकुलर चीज़ नज़र आएगी आपके माइंड में। इमीडिएटली जब मैं ये बातें आपसे कह रहा था, इमीडिएटली आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा, उन चीज़ों पे आपने फोकस किया।
तो ठीक इसी तरीके से जब आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अराउंड आती है और उस चीज़ में चाहे आप ध्यान दो या ना दो, अगर वो थोड़ी सी भी आपके माइंड में पड़ जाती है ना, आपके माइंड को याद हो जाती है वो बातें, क्योंकि उस जगह पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हो। जब आपका ध्यान हटा होता है ना, तो सबकॉन्शियस तक चीज़ें पहुँचाना बहुत ईजी हो जाता है। वही आप कॉन्शियसली बहुत ध्यान लगा करके किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहो तो उसको आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम स्कूल में अगर पढ़ते थे और कोई क्वेश्चन का आंसर याद करना होता था, हम उसको बार बार पढ़ते थे ताकि वो याद हो जाए। लेकिन रील्स में अगर हम देखेंगे ना, कुछ गाने होते हैं, गानों के बीच में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरे गाने नहीं होते, उनके बीच का कुछ सेंटेंस होता है और एक बार हम उसको सुन लेते हैं ना, वो हमारे माइंड में लूप होने लगता है। हम उसी गाने को दिन भर गुनगुनाने लगते हैं और उस रेपिटेशन की वजह से कहीं ना कहीं हम उसको क्रिएट भी करने लगते हैं। तो सब्लिमिनल्स की इस चीज़ को आपको बहुत बेटर तरीके से समझना चाहिए और मोस्टली बाहर की चीज़ों को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि आपके अंदर वो और क्रिएशन ना करे। जो आपके अंदर से ऑलरेडी है उसको तो आप निकाल लोगे, लेकिन जो बाहर से कंटिन्यूसली आ रहा है उसको पहले ख़त्म करना जरूरी होता है। तो जब आप ये सोशल मीडिया वाली, स्पेशली इंस्टाग्राम वाली, ये सारी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में से अवॉइड करोगे, अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो तो उनको अगर आप देखना छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके थ्रू रह जाएगी। आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेंगी, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, वही आपको मिलेंगी। अनवांटेड चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। तो अगर अभी भी आप यूज़ करते हो, मैंने तो अपना इंस्टा बहुत पहले ही डिलीट कर दिया। हालांकि मेरा इंस्टाग्राम है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम ऐप की बात कर रहा हूँ। मैं ऐप यूज़ नहीं करता। मुझे कभी अगर ज़रूरत होती है मैं ओपन करके देख लेता हूँ, और अगर ओपन भी करता हूँ तो मुझे हमेशा मोस्टली जगन्नाथ जी ही दिखते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के बारे में सर्च करता हूँ ज़्यादा, या उन्हीं को देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इसलिए मेरी टाइमलाइन में वो ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है और मोस्टली मैं ज़्यादा अपना इंस्टाग्राम ओपन भी नहीं करता हूँ। तो कॉन्शियसली मैं अवेयर रहता हूँ, तो मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि अवेयर हूँ तो मुझे पता है क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अगर अवेयर नहीं हूँ, अनजाने में सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो जो आ रहा है सब अंदर होता जाएगा। तो जब आप इस चीज़ में से निकल जाओगे ना, आप देखोगे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लगेगा, आपके रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आने लगेगा, क्योंकि पहले से आप कॉन्शियसली अवेयर होने लगोगे कि आप किस तरीके के थॉट्स को एंटर कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको रिलेशनशिप को लेकर के जो भी नेगेटिव बिलीव्स आपको नज़र आते हैं, या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपका सबकॉन्शियस माइंड जिन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, उन चीज़ों को वो आपकी लाइफ में से निकालना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने बाहर की चीज़ों को बंद कर दिया। एक दीवार लगा दी अपने सामने और उसके अंदर आपने एक की होल लगा लिया, की होल जिसमें से आप झांक करके देख सकते हो, जैसा दरवाजे में होता है। तो आप उसमें से देख सकते हो कि अब मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में, मैं उसी को इन करूँगा। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करोगे, तो बाहर से जो भी नेगेटिविटी आती है आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, इन 4 टॉपिक्स को लेकर के, ये आनी बंद हो जाएगी। अब आपका दूसरा काम क्या है, आपके अंदर जो ऑलरेडी भरी हुई है इन चीज़ों से लेकर के नेगेटिविटी, उन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में से पूरी तरह से निकालना है। अब यहाँ पर अगर आप 4 देखोगे ना, 4 ही चीज़ें, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, इन चारों में से लेकर के आप एक एक एफर्मेशन ले लो और उसको आपको रोबोटिकली रिपीट करना है। इन चारों में से कोई हो सकता है आपके लिए इस वक्त लाइफ में प्रायोरिटी हो सकता है स्पेसिफिक पर्सन प्रायोरिटी हो सकता है जॉब प्रायोरिटी हो। जो भी प्रायोरिटी है, एफर्मेशन आपकी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इन चारों चीज़ों पे ही वर्क कर रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, इन चारों चीज़ के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हेल्थ के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, और अगर आप इस एफर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते, आपको लगता है इसमें रेजिस्टेंस आ रही है और आपकी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, इसीलिए इस जगह पे आप इस एफर्मेशन को नहीं यूज़ कर पा रहे, तो आप ये यूज़ करोगे कि यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, यूनिवर्स ने मेरी बॉडी को बनाया है, और यूनिवर्स इसे परफेक्ट तरीके से बैलेंस करना जानता है। और यूनिवर्स की जगह पे आप भगवान भी यूज़ कर सकते हो, अल्लाह भी यूज़ कर सकते हो, जीसस भी यूज़ कर सकते हो, जिसको आप मानते हो उनका नाम आप यूज़ कर सकते हो, कि ईश्वर ने मुझे बनाया है, ईश्वर ने मेरे शरीर को बनाया है, और वो जानते हैं इसको कैसे परफेक्ट करना है। दूसरा वेल्थ को लेकर के है, यानी आपका मनी। या तो आप कोई सिंगल एफर्मेशन यूज़ कर लोगे, जैसे मैं बहुत अमीर हूँ, मैं पैसों को अपने जीवन में चुंबक की तरह आकर्षित करता हूँ, पैसा कमाना मेरे लिए सांस लेने जितना आसान है। या अगर आप ये एफर्मेशन यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ठीक इसी तरीके से आप ये एफर्मेशन यूज़ करोगे कि इस दुनिया में जितनी भी दौलत है वो यूनिवर्स की दौलत है, वो ईश्वर की दौलत है, और ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में हर दिन बढ़ती हुई आ रही है। वेल्थ का हो गया। अब आप देखोगे रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में आप इस तरीके से देख सकते हो कि मेरे सभी रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे रहते हैं, मैं रिलेशनशिप्स में बहुत लकी हूँ। अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते तो आप ये यूज़ करोगे, इस दुनिया के सभी इंसानों को भगवान ने बनाया है, मेरे अराउंड जितने लोग जो रिलेशनशिप में है मेरे साथ, उनको भी भगवान ने बनाया है, और मुझे भी भगवान ने बनाया है, और हम सभी का रिश्ता उस भगवान की वजह से बहुत अच्छा है। इसे थोड़ा अपने हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप अपनी मदर टंग में हो, कन्नड़ बोलते हो या मराठी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, जिस तरीके से बोलते हो वैसे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। और सक्सेस को लेकर के आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि मैं हमेशा सक्सेसफुल हूँ, या मैं हमेशा सक्सेस हो रहा हूँ, या मुझे हमेशा सक्सेस मिलती है। या फिर अगर ये यूज़ नहीं कर सकते
तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। ये बेस्ट एफर्मेशन है, ये मैंने पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग बुक से ली थी और इस एफर्मेशन का मैंने बहुत यूज़ किया है, यानी हालांकि इस वक्त कॉन्शियसली नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी है। और जब आप इन चारों में से एक एक एफर्मेशन ले लेते हो, अब आपके बाद इसका यानी इसके बाद आपका इकलौता काम बस इतना है कि बिना ये पूछे कि इसको कितने दिन तक करना है, इसको आप तब तक करते रहो जब तक आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट ना कर लो, जब तक आप अपनी रियलिटी को पूरी तरह से चेंज ना कर लो, जब तक आपकी पूरी लाइफ बदल ना जाए, जब तक आपको लगे ना कि आप सारी चीज़ें इस बात को इतनी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हो कि अब आपको इसको छोड़ने पर भी नेगेटिव बिलीव्स नहीं आएंगे या नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आपको ये तब तक करना है। और इन बातों को लेकर के या इसके अलावा कोई भी ऐसी बात को कभी भी अपने माइंड में एक्सेप्ट मत कीजिएगा जो आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट हो। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी डिज़ायर्स के अगेंस्ट हमेशा बातों को एक्सेप्ट करते हो तो मेरी कल वाली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों आपको कभी भी उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट हो। तो वो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, अगर आपने नहीं देखी तो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।